गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसके जीवन से आदर्श मर जाता है, उसके जीवन में श्रद्धा का कोई आधार नहीं रह जाता। अर्थात आदर्श ही श्रद्धा की जननी है। समाज की, संसार की, घर परिवार की, पड़ोस की, राष्ट्र की अगर जिम्मेदारियों को निभाना है तो उसके लिए आदर्श को आपको मानना पड़ेगा, और उस आदर्श को मानने के लिए अपनी ही बुराइयों से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो बोझ हैं। कब? जब उनको अपना मान करके पूरा ना किया जाए। पर जब उन्हीं ही जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य मान करके चला जाता है और उनका बोझ उठाने का संकल्प अपने मन से किया जाता है, तो विश्वास करना, इसी को साधना कहते हैं। और ये साधना जब आप करते हैं तो ये आपके अंदर विश्वास के रूप में, उस शक्ति के रूप में जगती हुई चली जाती है। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे मनुष्य कर ना सकता हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है। जिस कार्यों को स्वीकार करने से आप झिझकते हैं, बचते हैं, और कोई कारण नहीं है मुसीबत का संसार में, सिर्फ एक ही यही कारण है, वरना जिंदगी को, उन गुणों को अपने में आत्मसात करते हुए मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी को हंसते खेलते गुजारा जा सकता है। आप सोचते हैं कि जिम्मेदारियों से क्यों डरते हैं, क्यों झिझकते हैं? सिद्धांत तो यह है कि पानी में कूदे बगैर तैरना नहीं सीखा जा सकता। इसलिए जो जिम्मेदारियों को, जो आपके सामने हैं, जिनको आप पूरा कर सकते हैं, अगर उनसे आप बचने की कोशिश करेंगे तो उन गुणों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा था, शरीर से कोई महत्वपूर्ण काम लेना है
तो प्रयत्न पूर्वक, बल पूर्वक आपको उस कार्य को करना पड़ेगा। जैसे कार्य को करने से उसके गुण आपके अंदर अपने आप जागृत हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, आपकी चेतना में वो क्रियाशील हो जाते हैं। इन जिम्मेदारियों के अंदर ही आपका स्वरूप छुपा हुआ है। आज का आदमी एक बात देखता है कि मैं इस काम को क्यों करूं, मुझे इसका लाभ क्या होगा, परंतु वह भावनात्मक जिम्मेदारी को नहीं समझता। स्वार्थ उसके ऊपर क्रियाशील हो जाता है और स्वार्थ से प्रलोभन जगता है और सारे पाप एक के बाद एक जगते चले जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन निकृष्ट कर्मों को करता चला जाता है जिसको उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती, और उसी ना स्वीकार करने के पीछे उसकी चेतना उसी पाप के अंदर दब करके रह जाती है। अब मैं निचोड़ रूप में कहना चाहता हूं, अगर उस चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो जो पाप चढ़े हैं, चेतना के ऊपर जो पाप चढ़े हैं, उन जिम्मेदारियों को निभा करके, उठा करके हमें उन पापों को अपने ऊपर से उतारना पड़ेगा। बिल्कुल विश्वास रखिए, आपका आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए। जिम्मेदारियां आपके सामने हैं, आप निभाएं ना निभाएं यह आपके ऊपर है। अगर जिम्मेदारी को सहर्ष आप निभाएंगे तो उनको पूरा करने से आपका आत्मविश्वास जगेगा, आपकी कर्मठता जगेगी, आपकी शक्ति में विश्वास पैदा होने लग जाएगा और आपका जीवन स्तर उठने लग जाएगा। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात एक है, क्या कहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कह रहा है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। आलोचना, छीटाकसी, इससे तनिक भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं उठ सकते वो एक काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जो उठ रहे हैं उनसे ईर्ष्या, छीटाकसी, तुनक मिजाजी, उनमें कमियां निकालना उनके लिए आसान है, परंतु वो पा कुछ नहीं सकते। आपको विचलित नहीं होना है। यदि कोई विचार सच्चा है तो उसे निर्भय होकर के व्यक्त करिए। वो काम जिसे आप दूसरों का भला कर सकते हैं अवश्य करिए। किसी शंका, भय आदि के कारण जो रुकावटें पैदा होती हैं, आपके आत्मविश्वास के जगते के साथ ही वो सब हटने लग जाएंगी। याद रखना, आत्मविश्वासी के लिए स्वाधीन और स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। स्वाधीन और स्वावलंबी समझते हैं, स्वाधीन वो जो दूसरे से इच्छाएं नहीं करता है, और स्वावलंबी वो जो अपने सब कर्मों को अपने हाथ से खुद करता है।
वो एक गिलास पानी पीने की भी इच्छा किसी से नहीं करता, नहीं मांगता, अपने काम को खुद करता है। आवश्यक है जो कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले दूसरों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाता है, उसे दूसरों की खुशामद का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरों की नाराजगी के कोप का भाजन पड़ना पड़ता है। दया, वरदान, याचना, इनका ध्यान रखना पड़ता है। वो कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। आत्मविश्वास एक ही आधार पर है, उसका एक ही आधार है, जो आपकी अंतर चेतना मान रही है। मन की बात नहीं कह रहा, जो आपकी अंतर चेतना मान रही है, उसको बोलने में, करने में, अपना मार्ग चुनने में, अपना जीवन ढालने में अपनी अंतर आत्मा के आदेश को मानना ही चाहिए। दिल और दिमाग से निर्णय पर पहुंचें और फिर जी को सही, जो सही है उसको जी खोल करके उस कार्य को करें। अगर गलत है तो कहने से भी ना चूकें, अपनी बात को कहें, मन में ना रखें। इससे क्या होगा, उत्कृष्ट आकांक्षाओं के अंदर आप बंधने लग जाएंगे। जीवन में आशा के रंगीन चित्र आपकी कल्पनाओं के पटल पर प्रकट होने लग जाएंगे। वो चीजें आप में प्रकट होने लग जाएंगी। विश्वास युक्त जीवन के लिए सुनहले भविष्य की कल्पनाएं आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगी। अच्छा बेटा, उत्कृष्ट आचरण क्या होता है? बेटा, मन की इच्छा होती है, आत्मा की आकांक्षा होती है। जैसे मन की इच्छा होती है, ऐसे ही आत्मा की आकांक्षा होती है। जैसे जी मचलता है अंदर से मन की इच्छा पूरी करने के लिए, वैसे ही आत्मा की आकांक्षा जब आप पूरी करने लग जाएंगे तो उत्कृष्ट चिंतन, सोच उत्कृष्ट स्तर की आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। जैसी सोच, उत्कृष्ट सोच आपके अंदर होगी, आपकी अंतरात्मा उसी तरह की इच्छा करने लग जाएगी। याद रखना बेटा, जिसकी आशाएं मर जाती हैं, बोलिए, आशा जीवन की किरण है या नहीं है? एक किरण तो वो है जो सुबेरे सुबेरे सूरज से निकलती है। उसमें कितनी ठंडक होती है। साधना के लिए
वो जो अवसर होता है, जैसे पौधों पर छोटी पतली, कहिए कोमल, कहिए कोमल कलियां खिलती हैं, वैसे ही आपके हृदय की कलियां खिलने लग जाएंगी। और जैसे कलियां खिलने लग जाएंगी, उन्हीं किरणों के कठोर प्रभाव से मुलायम मुलायम पतले बारीक बारीक पत्ते जो मुलायम फुलंग पर होते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं उन पत्तों में कठोरता आने लग जाती है। उनमें कठोरता आने लग जाती है और उनमें सहन शक्ति बढ़ने लग जाती है। और जैसे जैसे वो सहन शक्ति बढ़ती जाती है, आपके अंदर धैर्य पैदा होता जाता है। डर, भय नाम की कोई चीज फिर आपके जीवन में नहीं रह जाती। आपकी अंतर चेतना जीवन की कोई आकांक्षा, रंगीन स्वप्न नहीं देखती है, फिर रंगीन स्वप्न नहीं देखती है। ये रंगीन जो स्वप्न देखते हैं, यही उत्कृष्ट जो आकांक्षा है, ये उससे अपने आप को भटकाते हैं। आपका विश्वास पंगु बनता चला जाता है। उसे गति देने की साधन ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्कृष्ट आकांक्षा बहुत आवश्यक है। मैंने कल आपसे कहा था कि शरीर से काम लेने के लिए शरीर को प्रशिक्षित करना पड़ता है, और उसके लिए मैंने शिक्षा, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, इनको मैंने कहा था। परंतु अपनी दूसरी शक्ति, जो दूसरी शक्ति है वो मस्तिष्क की शक्ति है। मस्तिष्क की शक्ति, इसमें निखार लाने के लिए मैंने दो बात कही थी, जप और ध्यान। जप और ध्यान की बात मैंने आपसे कही थी। बुद्धि जब निर्बल होती है, आप देखते हैं बुद्धि निर्बल होती है, यानी कि वो बुद्धि कर्म के बोझ को नहीं उठा पाती, सही निर्णय नहीं दे पाती। ये बुद्धि की कमजोरी है। वरना बुद्धि में इतनी ताकत है कि वो आग लगाने की क्षमता रखती है जब उसमें एकाग्रता पैदा हो जाती है। विचार जब जिस चिंतन, जब किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसमें उस तत्वों को नष्ट करने की ताकत है जो आपके विचार में बाधा पैदा करते हैं। जब आप जप और ध्यान करते हैं तो जो दुर्बलता आपकी है वो मिटने लग जाती है, और यहां तक भी कह सकता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
हाथी को गधे जैसा लादें और सिंह को बंदर के समान नचा लें, तो इस बात से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है जो हाथी को भी बस में करता है और शेर को भी बस में करता है, वो दुर्बल मनुष्य नहीं है। शरीर से नहीं कहा है, मनोबल और आत्मबल से कहा है। जो इतने हिंसक और ताकतवर जानवर को भी अपने बस में कर लेता है, और बस में करने का साधन एक ही चीज है, बुद्धि बल। परंतु हिम्मत का बल ना हो, बुद्धि बल तो हो और हिम्मत का बल ना हो, तो वो शेर को और हाथी को अपने कब्जे में नहीं कर सकता। फिर उसको अपनी ताकत नहीं, सामने वाले में ताकत दिखाई देगी, हाथी का बल दिखाई देगा और शेर में शेर की हिंसा दिखाई देगी। अगर दोनों चीज को आपको मिटाना है तो मैंने कहा है ध्यान और जप दोनों की आवश्यकता है। दुर्बल मनुष्य अपनी बुद्धि बल से किस प्रकार सृष्टि के समस्त प्राणियों पर शासन कर सकता है। हां बेटा, ले सकते हैं, इसको मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपनी हिम्मत को जगाने की आवश्यकता है। मैं जो अभी इतना सारा बोल रहा हूं वो इसलिए ही बोल रहा हूं कि कर्तव्य की भावना, बहुत से काम ऐसे हैं जो आपको अंदर से अंतरात्मा बोध कराती है कि आप कर सकते हैं, आपको कर देना चाहिए। परंतु हम ये मान करके कि हमें क्या फायदा, उनको छोड़ देते हैं। मैंने अभी कहा, शरीर की यात्रा हो, परिवार की यात्रा हो, गांव की यात्रा हो, समाज की यात्रा हो, राष्ट्र की यात्रा हो, वो जिम्मेदारियों के कंधों से ही तो चलती है। हां बेटा, जो विचार गलत पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो विचार गलत पैदा होते हैं वही हमको भटकाते हैं, और उसी भटकाव को दूर करने के लिए जप और ध्यान करते हैं। जब अंतरात्मा के प्रशासन में, अंतरात्मा के प्रशासन में, शासन तो परमात्मा का है पर अंतरात्मा उसकी प्रतिनिधि है, इसलिए उसके प्रशासन में प्रशासक बनकर के जब हम उन जिम्मेदारियों को पूरा कराते हैं, करते नहीं बोला है मैंने, कराते हैं, तो हमारी कर्मठता, हमारी पात्रता अपने आप विकसित होती हुई चली जाती है। जिम्मेदारी को निभाने के कारण वो अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती चली जाती है। हमें क्या करना होगा? अपनी सोई हुई उन क्षमताओं को जगाने के लिए यह संसार एक प्रयोगशाला है। खेल के मैदान में व्यक्ति जाता है तो वहां प्रतियोगिता होती है,
उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उसमें और कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति को मान सम्मान वो मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप अगर हर आदमी आत्मसम्मान चाहता है, आत्मसम्मान, सम्मान ही नहीं, आत्मसम्मान चाहता है, वो ऐसे नहीं मिलता है। उसको पाने के लिए आपको कुछ इस तरह के कर्म करने होंगे जिससे सामने वाले की आत्मा गदगद हो जाए। जानकारी और अभ्यास की इसके लिए आवश्यकता होती है। इसका बहुत कुछ उद्देश्य स्कूली शिक्षा, साहित्य, सत्संग, मनन, चिंतन आदि के द्वारे पूरा होता है। मस्तिष्कीय क्षमता के उपयोग से आप सबको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि जब तक अपनी क्षमताओं का प्रयोग हम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं पा पाएंगे। इसलिए अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार स्कूली या दूसरी आध्यात्मिक उन गुणों को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए आपको यथासंभव प्रयत्न करने चाहिए। शिक्षा का ही दूसरा चरण है जानकारी की कमी को पूरा करना। इससे विचार शक्ति बढ़ती है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। व्यवहार कुशलता व्यक्ति के जीवन में आती है। बौद्धिक विकास के लिए शिक्षाप्रद जो उपाय हैं उनको मानना और अपनाना पड़ता है। वे सराहनीय होते हैं। शारीरिक कुशलता के कारण जिस तरह के कर्म व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा करता है उसका सम्मान, उसका श्रेय उसकी अंतरात्मा को मिलता है। मस्तिष्क के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा अपने उन कार्यों को खोते हुए देख करके अंतरात्मा उन गुणों का संचार उसके अंदर होता जाता है, जिससे जीव का विकास होता जाता है। शिक्षा का जो प्रवेश होता है वो शरीर और मस्तिष्क में होता है, बस इतने तक सीमित रहता है। अंतःकरण का स्तर बदलने के लिए हमें उस ज्ञान का संपादन करना होगा जो हमारे मस्तिष्क की आस्थाएं बदलना शुरू कर दे। हर राजनेता सच्चे अर्थों में देशभक्त होना चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी लोक सेवा में निष्ठापूर्वक संलग्न रहना चाहिए। जैसा कि उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। परंतु स्वार्थ और लालचवश होकर के
आदमी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता जिसको उसको करना चाहिए। सब धार्मिक उपदेशक मेरे जैसे नीति और सदाचार आदर्श प्रस्तुत करते हुए दिखाई नहीं देते। केवल जीभ की नोक पर अपनी वाणी के द्वारा वो सब कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं जो वास्तव में आचरण से होना चाहिए। मैंने अभी कहा था, शिक्षा शरीर और मस्तिष्क के लिए नितांत आवश्यक है। शिक्षा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हुई चली जाती है। यदि साधु संतों में से हर कोई ब्रह्मवेत्ता ऋषि के रूप में पाया जाता तो जो आज आपको दिखाई दे रहा ये नहीं होता। छद्म, मत्सर, आडंबर, आदर्शवाद की वकालत करने वालों, जब उनके कर्मों में, आचरण में बुराइयों की भरमार पाई जाती है तो लगता है कि बौद्धिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क को विकसित करने में उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। वो केवल देखभाल, दिखावे की, आदर्शवादिता के नाटक करने की केवल एक कला है, क्योंकि वो उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए अंतःकरण को उत्कृष्टता के स्तर पर उठाने में वो सक्षम नहीं होती। अब प्रश्न एक उठता है कि व्यक्तित्व को सच्चे अर्थों में सुसंस्कृत और समुन्नत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोचो, हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए उत्तर में एक ही तथ्य सामने आता है कि आस्थाओं के सहारे आस्थाओं को उभारा जाए। जंगली हाथी पकड़ने के लिए प्रशिक्षित हाथी को ही ट्रेनिंग देकर के उसी के माध्यम से आप जंगली जानवर को, हाथी को पकड़ सकते हैं। जब तक, क्योंकि वो शरीर से सब दुनिया का सबसे ताकतवर जीव है। आप किसी दूसरी ताकत से उसको नहीं पकड़ सकते, पर मस्तिष्क की ताकत से आपने अनगढ़ हाथी को ट्रेंड कर लिया। हाथी पकड़ने वाले खड्डा खोदते हैं और लकड़ियों की, पतली लकड़ियों की एक छत फूंस डाल करके बना देते हैं, उसके ऊपर ढक देते हैं खड्डे को। प्रशिक्षित हाथी हाथी को घेर करके उस खड्डे पर लाता है। अकल काम नहीं करती, उसको फूंस दिखाई देता है और उस पर पैर रखता है तो शरीर भारी होने के कारण उस खड्डे के अंदर लुढ़क जाता है। पैरों से खड़ा ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य के दिमाग के बस में होकर के वो जकड़ा जाता है। जकड़ने वाला
उसको क्रेन की सहायता से उसमें से निकालता है और फिर उसको प्रशिक्षित करता है, पालतू बनाता है। गांव में एक कहावत प्रसिद्ध है, वो कहावत ये प्रसिद्ध है, गांव में किसान को खेत में काम करते हुए कांटा लग जाता है तो कांटे से कांटे को निकाल लेता है, एक नया कांटा तोड़ करके लाता है, जो पैर में लगा है उससे उस कांटे को निकालता है। और एक कहावत और भी है, जहर जहर को मारता है। ठीक है शुभम बेटा, लोहे को लोहे से काटा जाता है, डूबे को पानी से निकालने के लिए स्वयं डुबकी लगानी पड़ती है। अंतःकरण के आस्था क्षेत्र को सुसंस्कृत बनाने के लिए सउद्देश्यपूर्ण आस्थाओं को नए सिरे से प्रतिस्थापित करना होता है। और कोई तरीका नहीं है। जीवन के मध्य केंद्र, शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। नाभि को अंतःकरण कहते हैं। जो नाभिक होता है उसको अंतःकरण कहते हैं, न्यूक्लियस। चेतना का भी एक न्यूक्लियस है। शरीर की नाभि तो शरीर का केंद्र है, उसके पीछे जठराग्नि काम करती है, पाचन शक्ति काम करती है। हमारा पूरा स्वास्थ्य उसी पर टिका है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण भी चेतना का नाभि है, वो चैतन्य है। और उसी के आधार पर निकृष्टता के गर्त में गिरना पड़ता है। जिस तरह से बेअकल हाथी है क्या, भगवान ने सुअर में एक ग्रंथि लगा दी जो गंदगी को खा करके, दुनिया की गंदगी को खा करके दुनिया को साफ करता है और अपने शरीर पर मांस चढ़ा लेता है। दुनिया ने एक ग्रंथि गऊ में पैदा कर दी जो सूर्य तत्व को अपने में भरती है और समाज के उद्धार के लिए उसको प्रदान करती है। ऐसे ही एक ग्रंथि, हाथी इतना ताकतवर होता है परंतु भगवान ने उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए उसमें हीनता की ग्रंथि को जागृत कर दिया। अगर काश भगवान उसको शरीर बल भी देता और साथ में वो हिम्मत का बल भी दे देता, हीनता का ना देता, हिम्मत का दे देता, तो वह हाथी बेअक्ली से सारी दुनिया को उजाड़ देता। तुमने देखा नहीं है जो हाथी बेकाबू हो जाते हैं किस तरह से उजाड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि किसी तरह का बंधन नहीं है। अगर आपके ऊपर भी आपका नियंत्रण नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो सच बताओ आप बसाने का काम करोगे, उजाड़ने का काम करोगे? मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। तो आप सोच करके देखिए, आप स्वेच्छाचारी बनेंगे क्या? समुन्नत और पतित व्यक्तियों में एक जैसे साधन होते हैं, शरीर से भी एक से होते हैं, पर उनमें अंतर पाया जाता है तो आस्था का अंतर है।
केवल आस्था का अंतर है, और उन आस्थाओं के अंतर के कारण ही जो परिलक्षित होता है धन वैभव की दृष्टि से, व्यवहार, कुशलता, अवसर, साधन, सहयोग, इनका महत्व होता है। पर व्यक्तित्व के उत्थान पतन की बात जो उसको पालन करनी चाहिए, वो उसका पालन नहीं कर पाता। व्यक्ति का उत्थान पतन उसके व्यक्तित्व का उत्थान पतन है। जो व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। अंतःकरण की स्थिति हमारी विचारधारा पर ही टिकी रहती है, और उस विचारधारा हमारी आस्थाओं पर टिकी रहती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में व्यक्तित्व का विश्लेषण कुछ इसी प्रकार से किया है। श्रद्धा में ये जीवन है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो ठीक उसी तरह का है। कहने का जो मतलब है, तात्पर्य है, मनुष्य का स्वाध्याय, ज्ञान, धन, पद जो भी उसके पास है वो मूल रूप से उसका आवरण है, श्रृंगार नहीं। जानकारी उलट पलट हो सकती है, स्थिर नहीं होती, इधर उधर हो सकती है, वो स्थिर नहीं होती। स्थायित्व अंतःकरण में जो भाव के रूप में स्थित है वो आस्थाओं, विश्वासों और आकांक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है। वे जिस स्तर की होती हैं, मनुष्य भी उसी के अनुरूप उसी स्तर का पाया जाता है। इसलिए हमें अपनी गलाई ढलाई करनी पड़ेगी। हमें अपनी गलाई ढलाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए अपने व्यक्तित्व को उस स्तर का बनाना पड़ेगा। अंतःकरण उसी के अनुसार आपको उठाएगा, गिराएगा और आपके जीवन का आधार बनेगा। दूसरे शरीर के बारे में आपको बताया। पहला शरीर आपका शरीर है, दूसरा शरीर आपका विचार है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कल तीसरे शरीर के, जिसको भावनात्मक शरीर कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। अभी यज्ञ भी करना है, समय हो चुका है, इसलिए यज्ञ की तरफ को चलें। समय को ध्यान में रखते हुए यज्ञ की तरफ को चलें। जो बात समझाई है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहा गया है। जो आपकी अंतरात्मा कहे तो आपका सूक्ष्म शरीर विचार के रूप में मजबूत हो जाएगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। हमारा जीवन अंदर बाहर से पवित्र हो रहा है, ऐसी धारणा बनाएंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे,
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेंगे और स्वाहा पर। देखिए ये व्यवहार कुशलता है। यज्ञ मत कहना, अपने आप को गलाई और ढलाई कहना। जैसे आग जला करके, भट्टी जला करके लोहे के कुछ से कुछ पार्ट बना लिए जाते हैं डाई में डाल करके, वैसे ही आपको भी अंतःकरण आत्मा की डाई में डाल करके अपने स्वरूप को बदलना होगा। सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा के साथ पीते हुए भावना करेंगे, हमारा अंतःकरण धुल रहा है, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जा रहे हैं। ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा। फिर जल लीजिए। गंदगी जा रही है, विचार की गंदगी, मन साफ हो रहा है। ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा। आदत बदल रही है, सत्य का समावेश हो रहा है। जैसा मैंने कहा, शिक्षा का समावेश व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके आचरण कर्म में होता है। ऐसे ही भावना करेंगे, सत्य का समावेश मेरी चेतना में हो रहा है। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करके चोटी के स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके बाएं से दाएं उसको स्पर्श करेंगे, आत्म उत्कृष्टता का भाव करेंगे। ओम वांगमे आशयस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। सुबह मैं भी करा दूंगा बेटा। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं, चरण छुएं। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, लोक कल्याण की भावना को जागृत करेंगे। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो व्रत संकल्प में बंधेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, पुष्प अक्षत देंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास ह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का यानी कि आत्म चेतना का पूजन करेंगे। अक्षत पुष्प लगाएं
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन करेंगे। प्राण शक्ति, आत्म शक्ति, जीवनी शक्ति, ब्रह्म शक्ति जो हमारे अंदर निवास करती है उसी को गायत्री शक्ति कहते हैं। आयातु वरदे देवी ते अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे, देव पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लीजिए, दीपक के पास अर्पित करते हुए देव शक्तियों की स्थापना करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए फूल के ऊपर। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठा चढ़ा दें, फल या मिष्ठान। नैवेद्यम निवेदयामि, तांबुल बुंकी फलानी समर्पयामि, फूल पत्ती चढ़ा दें। सिक्का चढ़ा दें, दक्षिणाम समर्पयामि। सभी अभावों के को दूर करने के लिए अक्षत चढ़ा दें। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से फेंकते हुए रक्षा की कामना करते हुए रक्षा विधान की क्रिया को करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोदो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धे। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत ले लेंगे और सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करिए। पहले गौतम ऋषि। श्रोत्रकम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रिय। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें।
ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र को हम करते सब नमन। यहाँ कृपा करे ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रत्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। हाँ दीपक बेटा, करना चाहिए। नेटवर्क कमजोर है तो बाद में कर लेना। अत्रि ऋषि का आह्वान। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय रूप है, सत्य रूप है, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसोख प्रदाय हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां प्रतिग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापनम। अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्ना धाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे लेकर के दोनों तरफ घी लगा करके स्वाहा पर यज्ञ कुंड को प्रदान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व छेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्मर्चसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम दूसरी।
ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय शुचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा ये विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। अब कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे पूरब दिशा से। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे वो रह गई आज्ञाहुति होम। 7 आहुतियां देवता और पितरों का ध्यान करके दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ये लड़का है शुभम, इसने 41 दिन का व्रत किया था। इसके भी आज पूर्ण आहुति के लिए आप भावनात्मक रूप से आहुतियां दे देना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदम गायत्रे इदम न माम। शुभम की पूर्णाहुति में सफलता के लिए बहपुरा से संजय दुबे के परिवार और पवन दीक्षित के परिवार की सुख शांति के लिए, दीपा का लड़का बीमार है, अस्पताल में है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सविता को कमर में दिक्कत है, उसकी पीड़ा के लिए अब विशेष आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकम, घी में स्थान के साथ, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अब कोरोना नाश के लिए आहुति देनी है। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न माम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षवयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मतम यामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। रोग से सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमाप देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। एक आहुति गुरुदेव को, एक माता जी को। प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्त्यै इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी निस्तान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्युनिमेहाखरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मूर्जैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय।
ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यम सामग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती ने शांति पाठ करें। अच्छा, वसुधारा रहेगी। एक धार बांध करके छोड़ दें। ओम वसुः पवित्रमसि वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सब पुष्प अक्षत ले लेंगे। अपनी बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकम महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्यार्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर कुंड में छोड़ करके विदा कर देंगे। आज का कार्य पूरा हुआ। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।